नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं, महायुति और बीजेपी के लिए संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक नहीं बल्कि दो खबरें हम ऐसी बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि ये तो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी अपने गठबंधन दलों के साथ में रणनीति बनाकर विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले हैं, उसे जीतने का ख्वाब देख रही है। और साथ ही साथ इस बार उन्हें यह लग रहा है कि उनकी तमाम जो रणनीति है वो बिल्कुल सटीक बैठेगी और फिर से बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन के उभरेगी और सहयोगी दल के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन सबके बीच में उद्धव ठाकरे ने कोल्हापुर में एक रैली को संबोधित किया है और बीजेपी की तरफ से जो बार बार ये बात कही जाती है कि कटेंगे तो बटेंगे, और कई सारे पोस्टर्स भी लगे थे योगी आदित्यनाथ के, और उसको लेकर के उद्धव ठाकरे ने बीजेपी में निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ लोग न कटेंगे न बटेंगे बल्कि लोग जुड़ेंगे। और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्धव ठाकरे ने 15 दिन के लिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को 15 दिन के लिए महाराष्ट्र में रहकर चुनाव संपन्न कराने और रैली करने, संबोधन करने, सबके लिए कहा है। और कहा है कि खुद 15 दिन आप महाराष्ट्र में रहकर देखिए कि इस बार आप कैसे महाराष्ट्र में हारने जा रहे हैं। खुली चुनौती जो है वो उद्धव ठाकरे एक बार नहीं बल्कि लगातार देते रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को पता है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं। और ऐसे में पहले ही उन्होंने कोल्हापुर में जो संबोधन किया है आज, उसमें ताल ठोक दी है और खुले तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती दे डाली है। ये तो दोस्तों एक खबर हुई जो मैंने आपको बताई कि कैसे उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पे निशाना साधा है और उन्हीं के जो तरीके जिस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा था, कटेंगे तो बटेंगे, उसको लेकर के आड़े हाथों बीजेपी को लिया है। दूसरी खबर दोस्तों, जिन राज ठाकरे के भरोसे बीजेपी को यह लग रहा था कि किसी न किसी तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति को वो साध लेंगे, अब वही राज ठाकरे कहीं ना कहीं महायुति गठबंधन के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। वो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि देखिए, माहिन सीट की पूरी कहानी आप वैसे भी 4 पीएम पर देख चुके होंगे। तमाम खबरें हम आपको बता रहे हैं और आपके पास अलग अलग माध्यमों से वो खबरें पहुंच भी रही होंगी। लेकिन अब देखिए, एकनाथ शिंदे के एक विधायक हैं जो कि उम्मीदवार खड़े हैं, उनके एक प्रोग्राम में भोजपुरी गाने पर, आइटम सॉन्ग पर डांस किया गया है, भोजपुरी गाने बजे हैं, जिसको लेकर के राज ठाकरे भड़क गए हैं। और उन्होंने कहा कि क्या इसे यूपी बिहार बनाना चाहते हैं? जो लाडली बहन योजना चल रही है, जो बहनों और माताओं के नाम पर योजनाएं चलाई जाती हैं, आखिर आप इस तरह के प्रोग्राम करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार को घेरा है, एकनाथ शिंदे को घेरा है और उन पर जवाबी हमला किया है। तो यानी महाराष्ट्र में बीजेपी जो रणनीति बना के चल रही थी, कहीं ना कहीं वो रणनीति अब कमजोर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार एकजुट होकर के जिस रिदम के साथ में वो लोकसभा चुनाव में परफॉर्म करके आगे बढ़े हैं, अभी भी वो चीज उनमें दिखाई दे रही है एनडीए गठबंधन में। क्योंकि हमने देखा कि बीच में किस तरीके से सीटों को लेकर हल्की खींचतान हुई, लेकिन सब कुछ जो है फिर से मैनेज कर लिया गया। वही महायुति के भीतर देखा गया कि जितनी आसानी से सीट शेयरिंग की बात की जा रही थी, उतनी ज्यादा हुई नहीं। बात दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली में नेताओं को बुलाया गया, वहां बैठ करके फिर सीट शेयरिंग को लेकर तमाम बातें हुई हैं। भीतर क्या बातें हुई हैं, किसको क्या पद देने के नाम पर अभी शांत कर लिया गया है, वो तमाम बातें हैं, वो महायुति के अंदर के नेता जानते होंगे। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि ये दोनों खबरों से ये मालूम चल रहा है कि महायुति के जो तीनों गठबंधन दल हैं, उनके लिए मुसीबत महाराष्ट्र में अब खड़ी होती दिखाई दे रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।